एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन कोचिंग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11th पार्ट 1। ट्रिग्नोमेट्री की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट आज जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑल। क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल फॉर्मूलाज और वो सब नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करने वाले हैं मेजर ऑफ एंगल्स, जिसमें आपका आ जाता है डिग्रीज और रेडियंस। यस जी हाँ, डिग्रीज और रेडियंस क्या है, कहाँ से ये जनरेट हुए हैं, कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं और इनके एंगल्स को मेजर करेंगे हम डिग्रीज और रेडियंस में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है हमारे दो वर्ड से, जिसका है ट्रिग्नो एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नो का मतलब है रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड मेट्रो मीन्स द मेजरमेंट। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने मेजर करने हैं इसके एंगल्स with the help of trigonometry, right? So let's start with the first topic, angles. एंगल्स की जनरल हमें डेफिनेशन पता है। एक रे जो होती है, अगर हम रे लें जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी साइड से वो एंडलेसली हो सकती है, और सेकेंड रे अगर हम लें और दोनों रेज का एक कॉमन पॉइंट लें और इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास जो ये बना, दिस इज नोन एज एंगल। दो रेज जब मीट करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, तब एक एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इनिशियल वाली साइड थी, दिस आर्म इज नोन एज इनिशियल साइड, जिसपे हम अपना दूसरा जो आर्म है वो रखते हैं। और दूसरा जो हमारा आर्म होता है, जैसे ये आपकी इनिशियल साइड आ गई, अगर मैं इतना लूं सेकेंड वाली को तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। हम नेक्स्ट ये लें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, फिर ये लें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो ये जो साइड, ये जो आर्म है जो ये वेरी कर रही है, इस आर्म को हम बोलते हैं हमारी टर्मिनल साइड। ये आ जाती है हमारी टर्मिनल साइड। तो यहाँ पे एंगल में हमारे पास दो साइड्स आती हैं, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, और इनका जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ आवर एंगल। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक थी इनिशियल साइड, एक आ गया टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल और वर्टेक्स। फिर आता है अगर हम एंगल को, अगर एंगल जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं, देन इट वुड बी पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी +10 डिग्री, +20 डिग्री, +30 एंड सो ऑन। अगर हमारा एंगल जो है, अगर हम क्लॉकवाइज उसको देख रहे हैं, क्लॉकवाइज मींस मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे जिस जिस तरीके से क्लॉक मूव करता है, तो ये जो है देन इट्स एंगल मेजर इज विल बी इन नेगेटिव। तो -20, -30, -40 ये आपकी वैल्यूज आएंगी उसके बाद। तो ये तो था हमारा एंगल्स के बारे में, जिसमें हमारे पास आती है इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, वर्टेक्स और इनकी डायरेक्शन की किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है सोचने वाला टॉपिक, डिग्री मेजर। अब जैसे हमने देखा है कि लेंथ को आप मेजर करते हो मीटर्स में भी, सेंटीमीटर्स में भी, किलोमीटर्स में भी, मिलीमीटर्स में भी, है ना। तो कितनी यूनिट्स होती है लेंथ को मेजर करने के लिए, सिमिलरली वेट को मेजर करने के लिए, वॉल्यूम एंड सो ऑन। लेकिन एंगल को हम सिर्फ डिग्रीज में ही क्यों मेजर करें? एंगल तो हमारे पास सिर्फ डिग्रीज में ही हम देखते आ रहे हैं, जो आप प्रोटेक्टर से देखते हो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन डिग्री जो है वो आया कहां से? और डिग्री के बाद जो सेकेंड यूनिट आती है हमारे पास, रेडियन। तो डिग्री और रेडियन दो डिफरेंट यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री मेजर के साथ। अब डिग्री कहां से आई? अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, सर्कल में ये होता है मेरा रेडियस r और ये है मेरा सेंटर O। सेंटर अगर हम इसको मार्क करें, दिस इज माय सेंटर O। अब एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है, यहां से सपोज करो मैंने स्टार्ट किया और वापस घूम के A पे आ गए, तो जब एक रेवोल्यूशन जो है आपका, 1 रेवोल्यूशन, that is equals to how many degrees? 360 degrees। एक रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट एंगल विच इज 360 डिग्री, हम ये पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इफ आई डिवाइड दिस इनटू 360 पार्ट, तो ये जो मेरा 1 पार्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/360th पार्ट, एंड दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। मैं ये कह सकती हूँ कि 360 पार्ट्स में अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास हर एक जो पार्ट बनेगा दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। अब जब मैंने इस 1 डिग्री को, अगर मैं इस 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा हर एक पार्ट जो होगा, इट मींस 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू, 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, विच इज इक्वल्स टू 60 डैश।
इस मिनट्स को हम बोलते हैं 60, डैश डैश से हम डिनोट करते हैं मिनट्स को। फर्दर अगर अब मैं इस मिनट को, एक मिनट को जब मैंने डिवाइड कर दिया फर्दर 60 पार्ट्स में, तो मेरे पास 1 मिनट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और इसको हम डिनोट करेंगे 60 डबल डैश के साथ। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, दैट विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। मतलब 1 डिग्री जो है वो आपका इक्वल होता है 3600 सेकेंड के। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि 1 रेवोल्यूशन जो है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 360 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 1/360th पार्ट, और जो मुझे वैल्यू देगा 1 डिग्री की, और 1 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, मतलब इसको हम डिनोट करेंगे डैश के साथ, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री जो आया दैट इज इक्वल्स टू 3600 डबल डैश, दैट इज 3600 सेकेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियन मेजर। रेडियन भी अनदर यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए। सो रेडियन में क्या होता है, अगर मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ करूं विद यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 यूनिट। ठीक है, ये रेडियस है मेरा, एक और यहाँ पे रेडियस भी आएगा 1 यूनिट। अगर मेरे पास रेडियस की वैल्यू भी 1 यूनिट है और आर्क, अगर हम आर्क भी 1 यूनिट लें, तो इस केस में जो आर्क ने एंगल फॉर्म किया है रेडियस के साथ, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 1 रेडियन। ध्यान से सुनिए, अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं अपने एक सर्कल में रेडियस भी लेती हूँ 1 यूनिट, और मैंने लेंथ ऑफ आर्क एल की वैल्यू, मतलब आर्क मतलब सर्कल का एक छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट, उसको भी मैंने अगर 1 यूनिट लिया, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 1 रेडियन, विच मीन्स यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये आ गया आपका यहाँ से थीटा की वैल्यू, थीटा का रिलेशन। यहां से आप ये भी लिख सकते हो, अगर मेरे पास रेडियस है 1 यूनिट, रेडियस हमेशा आपका 1 यूनिट रहेगा, एल की वैल्यू लेंथ ऑफ द आर्क मेरे पास अगर 1.5 यूनिट्स है, देन थीटा वुड बी इक्वल टू एल अपॉन आर, दिस इज 1.5 अपॉन 1 विच इज 1.5 रेडियन। ये आ जाते हैं आपके पास थीटा रेडियंस में। अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग बात जो कि है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। अब डिग्री और रेडियन एक साथ कैसे रिलेटेड है, लेट्स स्टार्ट। यहां से हमारे पास आ जाता है 360 डिग्रीज। अगर मैं बात करूं 360 डिग्रीज की, 360 डिग्री था 1 रेवोल्यूशन की इक्वल, 1 रेवोल्यूशन। और सर्कल में जो जो 1 रेवोल्यूशन होता है दैट मीन्स माई सर्कमफेरेंस। आई नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। और जब मेरी बात आती है रेडियंस की, इसका मतलब रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट। अगर रेडियस 1 यूनिट हो गया तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 पाई। उस केस में सर्कमफेरेंस 2 पाई हो गया, क्योंकि मैं रेडियस की बात कर रही हूँ। अब 2 पाई मतलब 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और सर्कमफेरेंस भी क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब 360 इज इक्वल टू 2 पाई। ये आ गई आपकी वैल्यू 360 की 2 पाई। हम कैसे 360 को 2 पाई बोल सकते हैं, अगर आपको यहां से चाहिए 120, 120 कैसे आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो 2 पाई अपॉन 3 जो है दैट वुड बी गिव यू 120 डिग्री। तो 120 आपका 2 पाई/3 होगा। यहाँ से 60 डिग्रीज चाहिए, 60 डिग्रीज के लिए हम इसको भी हाफ कर देंगे, दैट वुड बी पाई/3। 60 आ गया आपका पाई/3, इसका भी हाफ कर देंगे 30, 30 इज इक्वल्स टू पाई/6। ठीक है जी, 30 को हम पाई/6 बोलते हैं। अब बात आई मेरी 180 की, 180 कैसे आया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ और 20 के साथ, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो मेरे पास आ गया 180 विच इज इक्वल्स टू पाई। फिर अगर मुझे 90 चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे अगेन 2 के साथ, दैट विल बी पाई/2। फिर ये आ गया मेरा 90 इज इक्वल्स टू पाई/2। और 45 डिग्री चाहिए तो हम इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया पाई/4। तो यहां से आपका टेबल बनता है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। सी कैसे हमने वो वैल्यूज को क्रैम किया था और कैसे हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअल रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। आई होप यू हैव क्लियर दिस। उसके बाद आता है नोटेशनल कन्वेंशन। नोटेशनल कन्वेंशन मतलब एक्चुअल जो फॉर्मूला है जो आप अपने क्वेश्चंस में यूज करोगे, डिग्रीज को जब रेडियंस में कन्वर्ट किया जाता है और रेडियंस को डिग्रीज में जब कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। एक जो है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर
इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। मतलब अगर आपको एंगल दिया गया है डिग्रीज में तो आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करोगे पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर आपको दिया गया है डिग्री मेजर में तो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। बस यही दो फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज करके हमने अपने एंगल्स को कन्वर्ट करना है। सपोज आपके पास वैल्यू है 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 1 डिग्री मतलब यहाँ पे डिग्रीज पुट करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 22/7 इंटू 180, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.01746 अप्रोक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपकी 1 डिग्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 रेडियन है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ मल्टीप्लाइंग 180 अपॉन पाई इंटू 1, तो दिस वुड बी इक्वल टू अगेन 180 अपॉन 22 इंटू 7। जब आप करोगे तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 रेडियंस इन डिग्रीज। तो इसको अब याद कैसे रखेंगे, कैसे हमें याद रहेगा कि पाई अपॉन 180 करना है या 180 अपॉन पाई करना है, दिस इज द ट्विस्ट। अब उसके लिए भी एक इजी ट्रिक है। अभी तक आपने सर्कल को मेजर किया है डिग्रीज में, राइट? डिग्रीज में मतलब जब सर्कल की बात आती है तो डिग्रीज की बात आती है, जब डिग्रीज की बात आती है तो सर्कमफेरेंस मतलब पाई की बात आती है। तो जब डिग्री होगा तो ऊपर पाई आएगा, जब डिग्री नहीं होगा तो ऊपर पाई नहीं आएगा। तो जब डिग्री है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, दैट्स इट। दिस इज द एक्चुअल वे टू लर्न दिस, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1, फाइंड रेडियन मेजर टू द डिग्री मेजर। रेडियंस में अगर हमने इसको फाइंड आउट करना है, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अब आप बताओगे कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। सबसे पहले है 25 डिग्री, डिग्री है मतलब पाई ऊपर होगा तो इट विल बी 25 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, इट विल बी 5 5 25 एंड दिस इज 5 36 180, इट विल बी 5 पाई अपॉन 36। ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। फर्दर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन योर एंगल इन रेडियंस। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ये चीज इन्वॉल्व है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। -47 डिग्री 30 मिनट्स, इसको हम यही बोलते हैं -47 डिग्री 30 मिनट्स, और इसमें पहले हमने 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज कि कितनी डिग्रीज के इक्वल होगा हमारा 30 मिनट्स। दिस इज वेरी इजी, हमने किया 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू या 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यही किया था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, इसका मतलब 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 60, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 डिग्रीज। मतलब -47 डिग्री तो ऑलरेडी है ही, इसमें अगर हम 1/2 और प्लस कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा, this will be equals to -95 upon 2 degrees। अब -95 upon 2 degrees को हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो -95 upon 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो यहां से आपकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इन रेडियंस। अब हुआ आसान, ठीक है। तो आप ये सी और डी पार्ट खुद ट्राई करोगे और इसके आंसर्स लिखोगे कमेंट बॉक्स में, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द डिग्री मेजर टू द रेडियन मेजर। अब डिग्रीज को अगर हमने रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 11 अपॉन 16 है, 11 अपॉन 16 रेडियंस में वैल्यू है, इसको हमने डिग्रीज में करना है तो उल्टा हो जाएगा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। इसको हम कटिंग कर देते हैं, दिस विल बी 2 4 245, ये आपका कुछ आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू इन डिग्रीज। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप बी पार्ट भी कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो आता है ऐसे क्वेश्चंस, अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second? अगर 1 मिनट में 360 revolutions हैं, 1 मिनट में कितने revolutions हैं, 360 revolutions, how many radians does it turn in 1 second? 1 सेकंड में कितने radians आएंगे। उसके लिए हमें अगर 360 को हम डिग्रीज में करें फिर उस डिग्रीज को हम रेडियंस में कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशंस, मतलब 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशंस, ये होता है आपका, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशंस। 1 सेकेंड अगर निकालें तो 1 सेकेंड विल बी 360 अपॉन 60, दिस इज योर 6 रेवोल्यूशंस। ये तो हमें पता चल गया कि सेकेंड और रेवोल्यूशंस में क्या आया। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन। हमारे पास गिवन था 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस है, हमने 1 सेकेंड में निकाली है 6 रेवोल्यूशंस। अब रेवोल्यूशन और डिग्रीज में क्या रिलेशन है, या रेवोल्यूशंस और रेडियंस में क्या रिलेशन है। 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर,
एक चक्कर में कितने रेडियंस हैं 2 पाई, 6 रेवोल्यूशंस में कितने रेडियंस होंगे 6 मल्टीप्लाई 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 12 पाई। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं करना था, दो चीजें हमें पता थी, कैसे हम मिनट्स को सेकंड्स में कर सकते हैं और कैसे रेवोल्यूशंस को रेडियंस में कर सकते हैं। वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट जो आता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया गया है 100 सेंटीमीटर और इसकी आर्क लेंथ आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका डिग्रीज में ये एंगल। ये तो बहुत सिंपल है, ये हमने अभी भी डायग्राम किया कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है और एल जो होता है दैट इज आर्क लेंथ, आर जो होता है दैट इज रेडियस विच इज 100। अब ये जो वैल्यू आई ये आई आपकी रेडियंस में, लेकिन हमें किस में चाहिए डिग्रीज में। तो डिग्रीज के लिए हम क्या करेंगे 22 अपॉन 100 को जी मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई के साथ, क्योंकि जब हम रेडियंस को डिग्रीज में करते हैं तो उल्टा मल्टीप्लाई होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर इन डिग्रीज। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जी जिसका डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, मतलब उसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड है एक, ठीक है, कॉर्ड ये होती है जिसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। ये अगर सेंटर है तो मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ, आई कैन ज्वाइन दिस। ये भी रेडियस हो गया 20, ये भी रेडियस हो गया 20। ऑल राइट, अब मुझे क्या चाहिए लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क मतलब ये जब सर्कल में हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो ये वाले हिस्सा जो होता है ये मेजर आर्क होती है, ये कॉर्ड का ये वाला जो हिस्सा होता है दिस इज योर माइनर आर्क। मतलब हमें ये डायरेक्टली निकालना है। ये 20 है, ये 20 है, मैं इसको ए बी मार्क कर लेती हूँ। और ये जो एंगल, अब देखो ये 20 20 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब इसका एंगल क्या होगा 60 60 एंड 60, सारे एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब थीटा मेरे पास 60 डिग्रीज है, एल मुझे निकालना है, आर मेरे पास 20 है, बस ठीक है, फॉर्मूला लगा दो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब 60 इज इक्वल टू एल अपॉन 20। यहां से आपके पास अब एक चीज देखने वाली है, यहां जो आपका थीटा था ये डिग्रीज में था, लेकिन हमें किस में चाहिए रेडियंस में चाहिए, राइट। तो रेडियंस के लिए 60 को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 3, इतना तो हमने निकाल ही लिया। यहां से आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी एल इज इक्वल्स टू 20 पाई अपॉन 3। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक और आपके लिए बहुत न्यू था, जिसको मैंने बहुत सिंपल वे से समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।